सब कुछ पहले से, ठीक है। बट आई विल जस्ट बी गोइंग ओवर द डिस्कशन जो मुझे करनी है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले तो असल में पीडीएफ में सब था, मतलब दैट्स रियली सैड। अच्छा, वो देख लेंगे हम जो भी होता है। अच्छा, द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू बी डिस्कसिंग इज के हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। द क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 ये होता है कि इट्स लाइक द क्वेश्चन नंबर 1 ही, ठीक है जी। लेकिन उसमें आपको एक्सपेरिमेंट डिजाइन नहीं करनी होती, वो एक्सपेरिमेंट वो डिजाइन होकर सब चीजें करके वो सब कुछ आपको दे देते, ठीक है। वो जो पार्ट था जो आप एनालिसिस में लिख के आते थे कि हम इसकी लाइन प्लॉट करेंगे अगेंस्ट दिस, और फिर इसके अंदर से ग्रेडियंट ये होगा, वाई इंटरसेप्ट ये होगा, इस तरीके से निकालेंगे ये सब चीजें। तो वो सब चीजें निकालना, वो सब चीजें करना, वो फिर क्वेश्चन नंबर 2 में पूरा वो कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाता है, जो आप पूरी ग्राफिंग करके और सब मायने निकाल के सब कुछ करें, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू होता है अगेन विद लीनियराइजेशन। लीनियराइजेशन वापस अभी टाइम हुआ तो हम देख लेंगे, वरना हम जो है कल वरना लीनियराइजेशन पहले कर चुके हैं। अभी हमें जो शुरू करना है, सीधा लीनियराइजेशन के बाद एक सवाल होता है जिसमें आपको एक टेबल फिल करना, राइट। अब टेबल जो है वो कुछ भी हो सकता है, उसमें कैसी भी वैल्यूज दी हुई हो सकती हैं, एंड यू वांट टू बी नोइंग कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने उधर डालने हैं, कितनी डेसिमल प्लेसेस उसमें लगनी है, कैसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज कैसे कैलकुलेट करनी है, वो सब चीजें तो हम जो है वो आज वो देख रहे होंगे कि वो हम सब कैसे करें। सो आज हमारी डिस्कशन जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ पे, एंड ऑब्वियसली कैलकुलेटिंग आंसर्स एंड एवरीथिंग, तो वो हम देख लेंगे। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स में द फर्स्ट टाइप ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज के आपके पास जो भी नॉन जीरो डिजिट होता है, ठीक है ना, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सिर्फ ये जीरो जो होता है उसके ऊपर सोचना पड़ता है कि ये सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं, वरना फॉर मेरे पास 255 लिखा हुआ है तो दिस इज थ्री सिग्निफिकेंट। अगर मेरे पास जो है वो लेट्स से 500 लिखा हुआ है, 500 नहीं, हम उसको ऐसे ही पहले बाद में डिस्कस नहीं है, तो फिर थ्री सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 432 लिखा हुआ है तो ये भी थ्री सिग्निफिकेंट है। मेरे पास 25 लिखा हुआ है, ये टू सिग्निफिकेंट है। तो एनी नंबर्स जिन जो भी जीरो नहीं, जो भी जीरो के अलावा जो भी नंबर्स हैं वो सब के सब ही सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। तो वो जब भी आए वो तो आपने सिग्निफिकेंट गिन ले। द नेक्स्ट काइंड ऑफ योर टाइप ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज कि हम बात करते हैं लीडिंग जीरोस की। लीडिंग जीरोस, लीडिंग जीरोस क्या होते हैं? लीडिंग जीरोस ये होते हैं कि जो भी नंबर को प्रिसीड कर रहे हो, जैसे लिखा हुआ है 001, या लिखा हो 0.001, या लिखा हो 0 पॉइंट, या 0 पॉइंट नहीं, हम इसको कर लेते हैं 005.00, बल्कि छोड़ो इतना ही कर लेते हैं, अलग हो जाएगा। अब जो लीडिंग जीरोस होते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर में अगर कोई नंबर है और उसके कोई भी सिग्निफिकेंट नंबर आने से पहले जीरोस चलते चले जा रहे हैं, 001 लिखा हुआ है, 0.0005 लिखा हुआ है, जितने भी ये जीरोस होंगे जो पहले आएंगे, चाहे डेसिमल के बाद हो या चाहे डेसिमल से पहले हो, ये तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट नहीं, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें क्या है, वी हैव ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली ये इसमें है तो चार डिजिट, डेसिमल पॉइंट भी है, लेकिन जब ये प्रिसीड कर रहे हो, जब ये पहले आ रहे हो, तो आप इसको सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करोगे। दीज ऑल आर ऑल्सो नॉट सिग्निफिकेंट, तो दिस इज ऑल्सो वन सिग्निफिकेंट फिगर। एंड देन दिस वन, ये भी जो है वो नॉट सिग्निफिकेंट होगा। एंड 5 जो है वो आ गया हमारा वन सिग्निफिकेंट। तो वेन एवर यू हैव प्रिसीडिंग जीरोस, ठीक है जी, प्रिसीड कर रहे हो पहले किसी भी नंबर से, तो क्या होगा, दीज विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, चाहे डेसिमल आ रहा हो चाहे डेसिमल नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास नंबर 3, एंड दोज आर कॉल्ड कैप्टिव जीरोस। कैप्टिव जीरोस एज द नेम सजेस्ट, जीरोस को कैप्टिविटी में रखा होता है। कैप्टिविटी से क्या मतलब है? कैप्टिविटी से मतलब ये है कि वो जीरो जो है वो दो नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 1.105, 1.05, 600.05, ठीक है। तो ये जो कैप्टिव जीरोस होते हैं, ठीक है, वट एवर जीरो कम्स बिटवीन टू सिग्निफिकेंट नंबर्स, वो ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो 105 में क्योंकि जीरो दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर बीच में आ रहा है, तो दिस विल ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट, दिस नंबर इज थ्री सिग्निफिकेंट। सिमिलरली चाहे वो डेसिमल के बाद आए चाहे वो डेसिमल से पहले आए, जब तक वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में कैप्टिव है तब तक वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो इसमें भी दिस वन विल ऑल्सो बी थ्री सिग्निफिकेंट। And will anyone tell me the significance of this final one? 600.05. इसकी कितनी significance होगी? This shall be 5 significant figures. ठीक है जी, आ चलिए। Now, next up.
दी लास्ट एंड द सबसे मुश्किल वाली चीज, क्योंकि ऊपर वाले तो आई एम प्रिटी श्योर के बच्चों को क्लियर होते हैं कि ये तो हम सब आते हैं, ये तो हम मैथ्स में करके आ चुके हैं। लास्ट वाली चीज जो है वो काफी बॉदर करती है सबको, और वो कौन सी है? वो है ट्रेलिंग जीरोस की। ठीक है जी, ट्रेलिंग जीरोस। अच्छा, ट्रेलिंग जीरोस दो तरीके के होते हैं। एक ट्रेलिंग जीरो वो होते हैं जो डेसिमल से पहले आते हैं। ठीक है जी। एक एक नंबर ऐसा है जिसमें डेसिमल नहीं होगा, और एक नंबर ऐसा है जिसमें डेसिमल होगा। अब दोनों में आई कैन हैव ट्रेलिंग जीरोस। तो 100 में यू कैन सी देयर आर टू ट्रेलिंग जीरोस। और इसी तरह अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 1.00, तो इसमें भी दो ट्रेलिंग जीरोस आ रहे हैं। एंड इफ वी राइट 50 5 पॉइंट, लेट्स राइट दिस एज 5.050। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं ना। ट्रेलिंग जीरोस में आपको दो बातों का ख्याल रखना। ठीक है, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर की अलग कहानी है, डेसिमल पॉइंट के साथ नंबर वाले के डेसिमल पॉइंट जिसमें आ रहा है उसकी अलग कहानी। ठीक है, तो एनी नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता, ठीक है, मतलब वो ट्रेलिंग जीरोस जो डेसिमल पॉइंट के बिना हो, राइट। सो दीज ट्रेलिंग जीरोस, ये कोई डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं आ रहे, दीज आर बिफोर द डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद भी कोई नंबर नहीं है, जैसे 100 लिखा हुआ। सो ट्रेलिंग जीरोस जो होती हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। जब वो क्या होंगे? जब वो डेसिमल पॉइंट से पहले आ रहे, राइट। गिवन उस नंबर में डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, अगर उस नंबर में डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, तो वो जो जीरोस हैं which are coming before the decimal point but are trailing the number, तो वो क्या होंगे? वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो 100 में 1 जो है वो सिग्निफिकेंट है बस, और कुछ जीरो नहीं। इसी तरह 5000 में सिर्फ 5 सिग्निफिकेंट है, इसी तरह 10,000 में सिर्फ वो 1 सिग्निफिकेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है वो सिग्निफिकेंट उसमें से। अच्छा, बट इसी के अंदर कहानी डिफरेंट हो जाती है जब आपके पास डेसिमल पॉइंट आ जाता है। जब आपके पास डेसिमल पॉइंट आ जाता है तो आपके जीरोस जो हैं, जो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं, वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। सो दिस इज ए थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसको अलग तरीके से समझना है तो बेसिकली देखो, राइटिंग 1.00 डज नॉट मेक सेंस। हम 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 भी लिखते तो आंसर ठीक आता, राइट। हम इसको जबरदस्ती 0.00 क्यों लिख के आए? ये बताने के लिए कि भाई मैंने यहां तक वैल्यू जो है वो बिल्कुल सही तरह मेजर करी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यू वर यूजिंग माइक्रोमीटर टू गेज, उसने आपको मिलीमीटर में रीडिंग दी है, तो आपके बताना चलो यार यहां तक मैंने बिल्कुल सही मेजर किया, 1.00 मिलीमीटर ही आ रहा है हकीकत में। ठीक है जी। सो ये समझना है कि ट्रेलिंग जीरोस में जो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं जीरोस, वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अब इसको देख लेते हैं, दिस इज सिग्निफिकेंट, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट, कैप्टिव हो गया, ये तो वैसे भी सिग्निफिकेंट है, और ये ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आया है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, एंड देयरफॉर दिस इज अ फोर सिग्निफिकेंट फिगर। एनी प्रॉब्लम्स अभी तक किसी को भी? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। ऑब्वियसली बहुत ही गंदी पीडीएफ बन रही है, पहले से अच्छी बनी हुई थी, वो आप लोगों को मैंने पहले ही भेज दी है। ठीक है, होपफुली वो यही कहीं होगी, पीडीएफ में मिल जाएगी, तो फिर मैं उसी से पढ़ाऊंगा कल, वरना बहुत मसला बन जाएगा, क्योंकि उसी में सब लिखा हुआ। एनी प्रॉब्लम्स क्लियर? सब कुछ क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट अप जो बात करनी है, लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स, और कुछ दो तीन बातें सिखानी है कि व्हाट इज अ हैक अराउंड डिटरमिनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी, तो लेट्स डू दैट। अच्छा, सॉल्व्ड एग्जांपल्स में से सबसे पहले लेट्स डिस्कस दिस। सब लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे, हाउ मच आई एम गोइंग टू राइट दिस। तो 4.56 इंटू 10 पावर 11। अच्छा एक सेकेंड, एमन ने कुछ लिखा था, आई डोंट सी दैट। लास्ट वाले में कौन सा जीरो कंसिडर करना है इन दिस वन? ये वाला, ये 5.5050, इसमें दिस इज सिग्निफिकेंट, 5 तो वैसे भी ये भी सिग्निफिकेंट है। अब क्योंकि ये जीरो आ रहा है बिटवीन टू नॉन सिग्निफिकेंट नंबर्स, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, राइट, बिकॉज ये कैप्टिव जीरो हो गया, दोनों के बीच में आ गया, ये कैप्टिव जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया। ये जीरो ट्रेलिंग जीरो कहलाएगा, ट्रेलिंग जीरो क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद आया है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो इस हिसाब से ये चार सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक है, जो भी जीरो डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा वो सिग्निफिकेंट, वो वैसे भी सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, जो जीरो डेसिमल पॉइंट से पहले आ रहा है लेकिन वो ट्रेल कर रहा है, तो वो इनसिग्निफिकेंट, उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे। ठीक है। अच्छा, दिस इज अ वैल्यू गिवन टू यू 4.56 इंटू 10 पावर 11। हाउ मच इज दिस? कितनी सिग्निफिकेंट है ये? जल्दी से। दिस इज 3 सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। आज की अब चलते हैं कुछ रियलिस्टिक एग्जांपल पे, जो हमें फिजिक्स में हमें यही मिलेंगी, इनके अलावा तो कुछ खास मिलता नहीं है। तो v इक्वल्स टू 9.90 प्लस माइनस 0.02।
तो how much significant is this is the uncertainty, you all are very familiar with this, और ये जो है वो एक्चुअल आंसर है जो प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी। तो प्रिंसिपल वैल्यू में आप देंगे कभी भी उसकी सिग्निफिकेंस, तो हाउ मच इज दिस सिग्निफिकेंट टू, कितना सिग्निफिकेंट है। सो दिस इज 3 सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब एक तरीका ये था जो मैंने आप लोगों को जो भी सिखाया रूल्स, ठीक है, आई टॉट यू कि यार ये देखोगे कि ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये क्योंकि जीरो आ रहा है, ट्रेलिंग जीरो है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, सो दिस विल आल्सो बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये तो हमने सब देख लिया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, यू कैन आल्सो यूज द अनसर्टेनिटी एज अ हैक, ठीक है। अनसर्टेनिटी अगर किसी को याद हो तो एब्सोल्यूट जो अनसर्टेनिटी होती थी वो हमेशा सिर्फ वन सिग्निफिकेंट कर देता था, यू ऑलवेज यूज टू गिव इट टू ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो इधर भी मैंने क्या दी हुई है, ये वन सिग्निफिकेंट तक दी हुई है, ठीक है। हो सकता है कभी कभार ये वन सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा है, NP5, ठीक है, उसमें घबराना नहीं है, वो कोई लॉ वो ब्रेक नहीं कर रहे हैं, दैट कि वो कुछ चीजें उनको कैलकुलेशन में रखनी है तो वो कर दें, ठीक है। बट हमारी अक्सर बेशतर कोशिश होगी, और अक्सर बेशतर हम ये भी देखेंगे हमेशा, अक्सर बेशतर देखेंगे कि ये वन सिग्निफिकेंट ही होती है, ठीक है। अच्छा, नाउ यू कैन यूज दिस टू योर एडवांटेज। वो कैसे, वो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो भाई, आपको नजर आ रहा है, अच्छा पहला ढूंढोगे अनसर्टेनिटी में, पहला सिग्निफिकेंट ढूंढोगे, कहां पे पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये इनसिग्निफिकेंट, ये भी इनसिग्निफिकेंट, ये पहला सिग्निफिकेंट आ रहा है, राइट, दिस इज दी फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि ये वाला जो स्पॉट है, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू में ये वाला स्पॉट होगा, यानी हंड्रेड्स वाला स्पॉट, दिस इज द टेंस, दिस इज द हंड्रेड्स। सो ये जो पॉइंट है हंड्रेड्स वाला पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के दो सेकेंड डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेस, ये प्रिंसिपल वैल्यू में सिग्निफिकेंट होगा लाजमी, ठीक है जी। तो आप अभी हमें नजर आ रहा है, अच्छा ये 0.02 डेसिमल के बाद दो डिजिट्स, ये वाला नंबर सिग्निफिकेंट, इसका मतलब क्या, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स ये वाला नंबर सिग्निफिकेंट है, तो दिस जीरो इज सिग्निफिकेंट। अब अगर जीरो सिग्निफिकेंट होगी तो उससे पहले भी सारे सिग्निफिकेंट होंगे, 9 भी सिग्निफिकेंट, 9 भी सिग्निफिकेंट। तो यू कैन ऑल्सो यूज दी अनसर्टेनिटी टू योर एडवांटेज, ऑल्दो नहीं करना चाहो तो कोई मसले की बात नहीं है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आई एम टेलिंग कभी कंफ्यूजन हो रही हो तो यूज दी अनसर्टेनिटी एज वेल, ठीक है। तो 0.02 लिखा हुआ है, 2 क्योंकि सिग्निफिकेंट है इसमें, दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट यू सीन इन योर अनसर्टेनिटी। नाउ जो प्रिंसिपल होगा वो यहां तक सिग्निफिकेंट होगा लाजमी। तो ये कौन सी प्लेस थी, ये सेकंड डेसिमल प्लेस थी, तो यानी इसका मतलब सेकंड डेसिमल प्लेस तक हमारे सारे फिगर सिग्निफिकेंट है, तो सेकंड डेसिमल प्लेस सिग्निफिकेंट, उससे पहले भी सिग्निफिकेंट, उससे पहले भी सिग्निफिकेंट, सब सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट आ गए, ठीक है। लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स। नंबर 3 क्या है, 1560 प्लस माइनस 15 सेकेंड्स, हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस। Azeb says this is 4 significant. Amen says this is 4 significant. अच्छा, if you're using the uncertainty वाला method, check पहला वाला significant. पहला significant figure कहाँ आ रहा है? Check that. Where is my first significant figure का? Not the last one. Check मेरा first significant figure कहाँ पे आ रहा है? अच्छा, तो दो ही आंसर्स आए हैं। This is also a 3 significant figure. वो क्यों? 1 significant, 5 significant, 6 significant, ये तो होता ही है वैसे भी। ये क्या है, जीरो, दिस इज अ ट्रेलिंग जीरो बिफोर द डेसिमल प्लेस, सो दिस विल बी नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। दूसरी तरीके से वजाहत करना चाहे तो हमारा जो अनसर्टेनिटी है, सर व्हाई इज इट नॉट अनसिग्निफिकेंट, कौन सी अनसिग्निफिकेंट नहीं है, 1560, 156 इज सिग्निफिकेंट, जीरो इज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। बाकी मैं दूसरे तरीके से प्लान कर रहा हूँ। अच्छा, नाउ यू सी अनसर्टेनिटी। अब अगर अनसर्टेनिटी वाला इस्तेमाल करना है तो इसमें यू विल बी सीइंग द फर्स्ट प्लेस जो सिग्निफिकेंट दिखा रहे हैं, यानी वो ये दिखा रहे हैं कि ये वाली प्लेस, द टेंस प्लेस इज सिग्निफिकेंट, द टेंस प्लेस तक नंबर सिग्निफिकेंट होगा लाजमी, यू हैव टू सी द फर्स्ट नंबर, नॉट द लास्ट वन, द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर देखा, टेंस तक मेरी सिग्निफिकेंट है वैल्यू, तो उसका मतलब ये हुआ कि टेंस तक मेरी सिग्निफिकेंट थी वैल्यू, तो ये सिग्निफिकेंट, इससे पहले भी सारे सिग्निफिकेंट, तो इससे पहले 3 नंबर आ रहे हैं इसको मिला के, तो ये जो है वो 3 सिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। एमन शाजिब क्लियर, बाकी बच्चों को क्लियर जिनने आंसर नहीं दिया। ये वाली एग्जांपल। नंबर 4, द एग्जांपल दैट आई वांट टू डिस्कस इज दिस वन। तो लेट्स डिस्कस दिस। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, दी हुई है कैपेसिटेंस दी हुई है 1.0050, ठीक है जी, एंड प्लस माइनस 0.0001 माइक्रोफराड, ठीक है जी। तो ये है, हाउ मच सिग्निफिकेंट इज दिस गोइंग टू बी, फिर से दिस इज 5 सिग्निफिकेंट, बाकी बच्चे क्या बोलेंगे,
5, एवरीवन इज टेलिंग मी 5, वेरी गुड। तो अगर हम ऐसी कर ले तो ऐसी भी एक, ये दोनों कैप्टिव हो गए दोनों के बीच में, तो 1 2 3 4 5, ये 5 सिग्निफिकेंट हो गए, ये 0 क्योंकि ट्रेलिंग है, डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। अगर हमें ये वाला देखना है मेथड, तो ये भी देख सकते हैं भाई, ये क्या बोल रहा है, पहला सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है 1 2 3 4, फोर्थ डेसिमल प्लेस पे पहला सिग्निफिकेंट आ रहा है, राइट। तो फोर्थ डेसिमल प्लेस ये है, यानी वो कह रहा है कि ये सिग्निफिकेंट होगा, तो यानी इसका मतलब इससे पहले ये सारे नंबर्स जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे, यानी वी कैन सी दिस इज गोइंग टू बी ए 5 सिग्निफिकेंट। चलिए 2 मोर एग्जांपल्स और फिर आगे चलते हैं ऑन टू दी हार्ड स्टफ। ठीक है जी, ऑन टू सम न्यू स्टफ, ऑन टू सम स्टफ दैट इज गोइंग टू बी बॉदरिंग यू फॉर अ व्हाइल, और सैडली उसको सिर्फ टेबल के सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी, लेकिन क्या करें, ये सब सहना पड़ता है। हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस, जल्दी से, दिस इज एन इजी एग्जांपल। 0.0001 वन सिग्निफिकेंट है ना, यस टीना, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विल ऑलवेज बी वन सिग्निफिकेंट, विल ऑलवेज क्या, मोस्टली बी वन सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। जब तक हम कर रहे हैं डील, विल बी डीलिंग विद ओनली वन सिग्निफिकेंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो यस दैट वाज ओनली वन सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। तो इसका बता रहे हैं बच्चे, बच्चे बता रहे हैं दो सिग्निफिकेंट है ये, एवरीवन इज करेक्ट भाई, ये दो सिग्निफिकेंट आ रहा है। और इसका हमें बता रहे हैं, इसका क्या बता रहे हैं बच्चे, एफ का, इसका बता रहे हैं तीन सिग्निफिकेंट, ये हो गया, वेरी गुड। सो दिस इज योर कंप्लीट सिग्निफिकेंट। अब जस्ट अक्सर बेशतर ट्रेलिंग में ही होगी अगर गलती होगी, ठीक है, तो ट्रेलिंग को जरा देख लीजिएगा, अगर वो डेसिमल के बाद आ रहा है तो कंसीडर दैट सिग्निफिकेंट, डेसिमल से पहले आ रहा है तो कंसीडर इनसिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग, ट्रेलिंग की बात करें, ठीक है जी। अच्छा,